नमस्कार, प्रणाम, वंदनम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम आदरणीय श्री अतुल भाई पटेल साहब, माननीय मुकेश भाई पटेल साहब, माननीय रजिस्ट्रार साहब, IIT के माननीय श्री मेहुल भाई, पारस भाई, सभी टीचिंग स्टाफ, एडमिन स्टाफ और सभी स्टूडेंट्स, आज 2021 का पहला दिन है और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है एज ए स्पोर्ट्समैन, नॉट एज ए वाइस चांसलर, बिकॉज आई बिलीव माई सेल्फ एज ए स्पोर्ट्समैन। वाइस चांसलर का काम, उसका जो कर्म, वो तो हमारी और अर्शद भाई साहब की एक जिम्मेवारी है। हम लोग एज ए गुड ह्यूमन बीइंग बने और आज साल के पहले दिन आई एम वेरी हैप्पी टू कम एंड पार्टिसिपेट एज ए स्पोर्ट्समैन, नॉट एज ए चीफ गेस्ट in this sports program. So many congratulations to Dr. Mukesh Bhai Patel Sahab and the Physical Education Department to organize this program. आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया साल के पहले दिन और आज साल का पहला दिन अच्छा गया जाएगा, हमारा जाएगा तो फिर पूरा साल हमारा सबका अच्छा जाएगा। हसन भाई साहब, मैं आपका बहुत ही ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि आपने मुझे आज एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। Many congratulations to Arshad Bhai Patel Sahab again and the team IIT to organize the best convocation in Gujarat. Hats off, sir. We are proud of you. You are my motivator and elder brother. मेरी तो अभी शुरुआत है. It's my beginning. मैंने कभी मेरा वाइस चांसलर का टैग मेरे सर के ऊपर लगाया ही नहीं है। मेहुल भाई इसके साक्षी है। जब से मैं पढ़ता था तब से वो मुझे पहचानते हैं, मुकेश भाई भी पहचानते हैं। हम सभी को एक साथ होके, एकजुट होके स्पोर्ट्स के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में काम करना है। आज साल के पहले दिन मैं एक बहुत ही छोटी यूनिवर्सिटी लेके चल रहा हूं, जिसके अंदर पिछले साल तक 370 विद्यार्थी, 370 स्टूडेंट्स थे। इस साल आप सबके आशीर्वाद से 1230 स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन करवाया है। गुजरात राज्य के निर्णायक मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय भाई रूपानी साहब का संकल्प स्पोर्ट्स एजुकेशन फॉर ऑल, वो साकार करने का बीड़ा, वो साकार करने की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई। मैं अकेला इस रेस के अंदर काम नहीं कर सकूंगा, इट्स ए टीम वर्क। मुझे मुकेश भाई पटेल साहब की भी जरूरत है, मुझे वाइस चांसलर साहब अर्शद भाई पटेल साहब की भी जरूरत है, गुजरात राज्य के सभी वाइस चांसलर्स के साथ, सभी यूनिवर्सिटीज के साथ पिछले इस पैंडेमिक सिचुएशन में पिछले 6 महीनों से मैं सभी जगह एक MOU सर करने जा रहा हूँ। आज पहले दिन आपसे कुछ मांग रहा हूँ कि आपके साथ भी हम एक MOU करके जुड़े और हम लोग फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपके साथ एक टेक्निकल सपोर्ट देने के माध्यम के द्वारा आपके IIT के टीचर्स, आपके एडमिन स्टाफ, आपके स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हुए हम लोग एक टेक्निकल सपोर्ट आपके साथ बने। तो आप हमें भी इस प्रवाह में हमारे आपके साथ हमें जोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो एक बड़ी, मेरे से तो बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आप चल रहे हो, हमें भी आपके साथ बड़े होने का मौका दीजिए। एक MOU जरूर साइन करेंगे, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो हमारी जड़ से जुड़े रहना और आसमान की ऊंचाइयों को छूना, इस संकल्पना को, परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की संकल्पना को साकार करता हुआ ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रंग ढंग के साथ अपने खुद के आंगन में आप करने जा रहे हो, जिसके लिए मुझे आप लोगों ने एक गेस्ट की भूमिका में बुला के आपने मुझे मान सम्मान दिया। इसके लिए अगेन मैं आपका सर आभारी हूं, ऋणी हूं। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की एक संकल्पना भारतवासियों के सामने रखी थी, जो आप सबको मालूम है। गुजरात राज्य के डायनामिक मुख्यमंत्री
श्री विजय भाई रूपाणी साहब ने फिट गुजरात मिशन का काम हमारे युवक सेवा सांस्कृतिक खेलकूद विभाग के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ईश्वर सिंह पटेल साहब, हमारे एसीएस श्री सोम साहब और हमारी टीम और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के नाते वो जिम्मेदारी फिट इंडिया मूवमेंट के नोडल ऑफिसर और ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी भी मुझे सौंपी गई है। आप सभी यूनिवर्सिटीज के माध्यम के द्वारा, विद्यार्थियों स्पोर्ट्समैनों के माध्यम के द्वारा गुजरात राज्य की सभी कॉलेजेस में हम लोग फिट इंडिया यूथ क्लब की स्थापना कर रहे हैं। तो मैं साहब को, हमारे परम श्रद्धेय हर्षद भाई पटेल साहब को एक विनती करूंगा, मुकेश भाई पटेल साहब को एक विनती करूंगा कि आप आईआईटी के अंदर फिट इंडिया यूथ क्लब की एक लॉन्चिंग भी करें, जिसके अंदर आप पूरे साल आपकी एफिलिएटेड कॉलेजेस में, आपके सभी डिपार्टमेंट में हर वीक में कोई एक प्रोग्राम फिटनेस का, आज भी एक फिट इंडिया मूवमेंट का ही एक भाग है आज का जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है। अगेन इट्स ए पार्ट ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट और आप सभी लोग एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एंड टीचर्स आप हिस्सा लेने जा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात राज्य के 33 जिले और 252 तालुकाओं के अंदर हमने फिट इंडिया मूवमेंट की मुहिम चलाई है। हमें 6.5 करोड़ गुजरातियों तक पहुंचना है। कल हमारा जीटीयू के अंदर एक साइक्लोथॉन का इवेंट भी था, तो आप लोग साइक्लोथॉन का इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पूरे गुजरात में एक जैसा, एक तरीका, एक यूनिफॉर्म पैटर्न का कार्यक्रम चले और वो सभी कॉलेजेस में चले, सब यूनिवर्सिटीज में चले, वैसा कार्यक्रम हमने बना के सरकार श्री को सौंपा है, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंपा है, जिसकी जानकारी वो लोग आपको शीघ्र ही पहुंचा देंगे, जिसके अंदर हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम हम फिट इंडिया के माध्यम से, हमारा मेन काम है एक रूपता, यूनिफॉर्म पैटर्न। चाहे हम कोई भी ज्ञाति के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी राज्य के हो, कोई भी सिटी के हो, कोई भी टाउन के हो, मगर हमारा काम है एक अम्ब्रेला, एक छत के नीचे रहना, और वो छत है हमारा भारत देश। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया है। हमारा काम एज ए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स के माध्यम के द्वारा लोगों के बीच में जाके एक सूत्रता बनाना है। हम तभी भारतीय की पहचान से आगे बढ़ेंगे जब हम सब लोग, मैं ये कास्ट का हूं, मैं वो कास्ट का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसमें से निकल के, इससे ऊपर उठ के हम लोग भारतीय हैं, वो अपने आप में एक पॉजिटिविटी के साथ स्थापित करें। हमारा काम स्पोर्ट्स के माध्यम के जरिए आप सभी लोगों को, हम सभी को, पूरे गुजरात को, पूरे देश को एक बनाने का काम है। तो आज इस अच्छे से स्पोर्ट्स के मौके पे, स्पोर्ट्स आज कॉम्पिटिशन्स होने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट आप सब लोग होने जा रहे हो। विनिंग एंड लूजिंग इज ए पार्ट ऑफ द गेम, इट्स ए पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्टिसिपेशन इज मस्ट। मुकेश भाई ने बताया अच्छे से कि आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन में भाग ले, खुल के जिए, और ऐसा मत सोचिए कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। खुल के दौड़े, खुल के कूदे, खुल के खेले, और सभी लोग एक भारतीय होने का आईआईटी के माध्यम के द्वारा एहसास कीजिए। इसलिए मैं आप सबको आज इस मौके पे अपील करता हूं, कोविड जैसी महामारी, पेंडेमिक सिचुएशन में एक्चुअल प्रोग्राम आईआईटी ने अच्छा सा कॉन्वोकेशन किया, स्पोर्ट्स का इतना अच्छा सा प्रोग्राम 1 जनवरी को किया, ये बहुत ही आप धन्यवाद के पात्र हो। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब एक लीडर, हर्षद भाई पटेल साहब जैसा लीडर, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सबको साथ में रख के, सबको साथ में जोड़ के, दूसरी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, उनके स्टाफ को भी बुला के, इतना मान सम्मान देके एक स्पोर्ट्स वातावरण खड़ा कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन सर इज ए ब्रांच ऑफ एजुकेशन, तो हम लोग तो आपकी ब्रांच है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। फिजिकल एजुकेशन आपकी ब्रांच है, आप एजुकेशन वाले हो, आप बीएड कॉलेजेस चलाते हो, एमएड चलाते हो, एजुकेशन का प्रोग्राम चलाते हो, तो शिक्षण की ये ब्रांच को भी आप अपना स्वीकार करें, आपके पैड की टहनी के रूप में हमें देखें,
और आने वाले दिनों में आप हमारे साथ एक MOU जरूर कीजिए, ऐसे मैं आप सबको अपील करता हूँ, जिसके अंदर हम पूरे साल में फिट इंडिया का प्रोग्राम भी चलाएंगे और हम पूरे साल में साथ मिलके दोनों यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स के अच्छे से कार्यक्रम भी करते रहेंगे, क्योंकि कोविड की महामारी से उठ के जीना है। कोविड एक महामारी है, जैसे हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, आतंकवाद, कोविड और आतंकवाद। आप शांति से एक बार चिंतन करना, दोनों के अंदर एक साम्यता है। वो किसी भी धर्म, जाति, ज्ञाति को पहचानते नहीं है, कोई छोटा बड़ा अबाल वृद्ध किसी को जानते नहीं है, वो खाली मौत का काम देते हैं, मौत देते हैं। उसमें से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ानी चाहिए, फिजिकली आपको फिट रहना चाहिए, मेंटली आपको टफ एंड स्ट्रांग रहना चाहिए, सात्विक आहार का पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो कोविड की हमको गाइडलाइंस दी उसका पालन करना चाहिए। मगर मेन थिंग जो है, हमें डिफेंस मोड में नहीं जाना है। बहुत गए पिछले 70 सालों में हम डिफेंस मोड में। वी वांट अटैकिंग मोड, और अटैकिंग मोड आपको तभी आएगा जब आप स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लेंगे। आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल जरूर बढ़ेगा। सर 26 साल पहले जब मैंने भारतीय क्रिकेट टीम ज्वाइन की थी, मेहुल भाई आपको मालूम है, तब मेरे सामने क्वेश्चन था, दैट टाइम आई वाज अ फिजियोथेरापिस्ट एंड ट्रेनर, कि मैं सीधा रणजी ट्रॉफी में से सीधा इंडियन क्रिकेट टीम संभाल रहा हूं। सौरव गांगुली वाज द कैप्टन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, अनिल कुंबले, दे वर प्लेइंग। मगर पहले दिन मैंने अपने आप में ग्राउंड में जब ऐसे ही मैं गया, तभी मैंने 2001 की बात कर रहा हूं आपको, व्हेन आई जॉइन द इंडियन टीम फर्स्ट टाइम, मैंने बोला कि कम ऑन बॉयज, लेट्स गो फॉर वार्म अप। एक बार ऐसा सोच में विचार आया था कि सचिन तेंदुलकर है, उसको कैसे बॉय करके बोलूंगा, कि अभी मैं 26 साल, मैं कैसा हूंगा, आप सोच लो खाली मेरी एज क्या होगी। मैं पारस भाई के पिताजी के पास मैंने PhD का नॉलेज लिया है, उचट साहब के पास, वो मेरे गुरुजी रह चुके हैं। तभी मैंने सोचा कि नहीं, दे ऑल आर स्पोर्ट्समैन, दे ऑल आर प्लेयर्स। तो ये मनोबल, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? बिकॉज आई वाज अ स्पोर्ट्समैन। मैं खाली वो डिग्री लेके फिजियोथेरेपी की हैसियत से नहीं गया था, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन था। आई वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, मैं सैनिक स्कूल का विद्यार्थी रह चुका हूं और मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था। इसलिए मुझे मालूम था कि स्पोर्ट्स क्या चीज है। स्पोर्ट्स आपके जीवन को बदल देगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। भले आप टीचिंग फैकल्टी में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, मगर एक बार आप स्पोर्ट्स के अंदर आप चाहिए एंट्री कीजिए, वो आपका डेली रूटीन बन जाएगा। जैसे हम लोग ब्रश कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उस हिसाब से मोदी जी ने उस संकल्पना के साथ हमें नारा दिया है फिटनेस का, कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, 30 मिनट अपने लिए निकालिए, एक घंटा निकालने की जरूरत नहीं है। माय एज इज 48 इयर्स, फिर भी मैं 1.5 घंटा 2 घंटा एवरीडे गांधीनगर, राजकोट, कहां भी जाता हूं वहां मैं जिम करता हूं, कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी मेरी बढ़ाता हूं, जिससे मेरा खुद का मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ता है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में कभी घर में घुस के हम बैठे नहीं है, पूरे राउंड द क्लॉक हमने काम किया है। तो वही उदाहरण आपके सामने हूं मैं। तो आप सभी लोग भी, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बात कर रहा हूं, आप सभी लोग को अपील है कि आप एक प्रण कीजिए आज पहले दिन 1 जनवरी 2021 में, कि हम लोग एवरीडे आधा घंटा 1 घंटा नियमित एक्सरसाइज करेंगे, नियमित योगा प्राणायाम करेंगे और अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अपने परिवार में फिट रखने का काम करेंगे। मिनिमम आप 3 लोगों को फिट रख सकते हो, परिवार में, फ्रेंड्स में, मोहल्लों में, दोस्तों में। तो आपके लिए, देश के लिए कुछ आपने किया, वैसा आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे सब के लिए देश प्रथम है, देश सभी बंधु, सभी भगिनियों के लिए हमारा देश पहले आता है। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो ही हमारा राज्य सुरक्षित है, और राज्य सुरक्षित है तो हमारा सबका परिवार सुरक्षित है। आप उल्टी गिनती कीजिए, उल्टी साइकिल कीजिए। फिटनेस के बारे में आप सभी को, हमारे देश को आने वाले 25 सालों के बाद हमारा देश युवाओं का देश और युवा हो जाएगा। मोदी जी की संकल्पना है युवा भारत की, तो उस युवा भारत में हम युवाओं के कंधे इतने मजबूत बनाए, फिजिकली फिट इतना बनाए, और अपने बच्चों को भी इतना, आप सब टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, मेरे सीनियर भी हो आप इसमें,
तो आपको एक ही अपील करता हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन कि आप सभी लोग अपने अपने घर में, परिवार में फिट रहे। फिटनेस का डोज आप एवरीडे कुछ न कुछ काम कीजिए और आप एक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आप लोग योगदान दीजिए। हमने इतिहास में भी पढ़ा है, प्राचीन काल के अंदर हमारे जन्म से पहले इस देश के बहुत ही टुकड़े हुए, उन बिखरे हुए टुकड़ों को हमें फिर से मिलाना है। एक अखंड भारत, एक नया भारत का निर्माण करना है। मैं तो एक स्पोर्ट्स के माध्यम के द्वारा ये मैसेज लेके निकला हूं। आप सभी को एक अपील करता हूं कि आज इस मौके पे प्रण करिए कि हम लोग एक हमारे देश को अखंड भारत और सनातन भारत की रक्षा करते हुए आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे भारतीय बनने का मौका दीजिए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए अगेन परम आदरणीय असद भाई पटेल साहब को आभार व्यक्त करते हुए मुकेश भाई को, मेहुल भाई को, पूरी आईआईटी की टीम को, आप सभी का मैं ऋणी हूँ। आपने मुझे बुलाया, इतना सुना, फिट इंडिया मूवमेंट का मेरा एक प्रोग्राम भी यहाँ चल दिया, आपके सामने मेरा भी काम हो गया और एक अपील भी आपको हो गई। इसी के साथ आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम।